नमस्ते दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा में बीफ को लेकर के एक विवाद हुआ। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो बीजेडी के एक नेता के साथ पुरी जगन्नाथ मंदिर में दिखी, जिनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो बीफ को खाती या प्रमोट करती देखी गई, जिसे भाजपा उड़ीसा के हैंडल से ट्वीट किया गया और कहा गया कि ये गलत है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में बीफ खाने वालों का यानी गौमांस खाने वालों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा बीजेडी नेता ने क्यों किया? इसको लेकर सोशल मीडिया ने खासा तूल पकड़ा और चर्चा होने लगी। फिर उस लड़की का बयान आता है कि नहीं, उन्होंने बीफ नहीं खाया। फिर उनकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो खाती या प्रमोट करती देखी गई। इसी विषय में मैं इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखें और आपको अगर कुछ तार्किक लगे और आपको लगे कि ये ऐसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन तक ये वीडियो पहुंचने की आवश्यकता है, तो इसे साझा भी करें। जैसे आपने पिछली वीडियो को साझा किया था, मुझे लगा नहीं था उस पर ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आपने सहयोग किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरा मामला क्या था? मामला यह था कि बीजेडी के एक नेता ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में इस कन्या के साथ, जिनका नाम काम्या जानी है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये, इनके साथ एक चित्र साझा किया, जिसके बाद एक चर्चा होने लगी। इस महिला का एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक रेस्टोरेंट में है, ये बीफ खाती देखी जाती हैं या प्रमोट करती देखी गई हैं, जो भी साफ नहीं है उस वीडियो में कुछ। आगे उड़ीसा भाजपा के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट आता है जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में जब बीफ खाने वालों का प्रवेश वर्जित है, तो इस महिला को बीजेडी नेता ने मंदिर के अंदर क्यों घुसाया, उनके साथ वीडियो क्यों बनाई, उनके साथ चित्र क्यों साझा किया। उसके बाद यह महिला अपना स्पष्टीकरण देती है और कहती है कि उन्होंने बीफ का सेवन कभी नहीं किया है। एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो बीफ का सेवन या उसे प्रमोट करती देखी जाती हैं। तो कुल मिला के मामला ये था। पर इस वीडियो में मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा कि बीजेडी नेता ने जो किया वो सही था या भाजपा ने उस पर जो आरोप लगाए वो सही थे। बात ये होगी कि बीफ को लेकर के जो पूरी राजनीति चलती है या गाय को लेकर के जो भारत में लोगों का पर्सपेक्टिव है, हिंदुओं का पर्सपेक्टिव है, वो किस तरह देखा जाना चाहिए या देखा जाता है। इसको मैं मूलतः तीन परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करूंगा। पहला धार्मिक, दूसरा टेक्निकल या आप ऐतिहासिक कह सकते हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राजनीति। कहा जाता है कि गाय का राजनीतिकरण हुआ है और भाजपा पे आरोप लगता है कि उन्होंने गाय का राजनीतिकरण किया है। तो सबसे पहले अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह बात साफ है कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है, उनमें देवताओं का वास है यह माना जाता है और हिंदू गाय की पूजा करते हैं। मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, काउ बेल्ट जिसे कहा जाता है, मूलतः उत्तर भारत में तो अधिकतर राज्यों में गाय को पूजनीय माना गया है। मैंने उतने वेद पुराण नहीं पढ़े हैं और सोशल मीडिया पे अधिकतर लोग जो आपको ये दावा करते दिखेंगे कि उन्होंने पढ़े हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़े हैं। मैं बस ये बात सीधा आपको बता रहा हूं। मेरे विचार में किसी वेद में यह लिखा नहीं गया है कि क्या खाया जाना चाहिए या खाया नहीं जाना चाहिए। आपको केवल उनके विषय में बताया गया है, आपके खाद्य पदार्थों के विषय में, कि इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के रूप में अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका शरीर सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि सात्विक भोजन को पचाना आसान होता है। उसी तरह अगर आप तामसिक और मांसाहार पे जाते जाएंगे, क्योंकि इंसानी शरीर उन्हें पचाने के लिए नहीं बना, तो उस भोजन के आपके शरीर पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब आज के समय की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं। वो ये कि कोई उस तरह की एक्सरसाइज करता है, कोई वर्कआउट करता है और वो कहता है कि मैं इतना दिन का मांस खा सकता हूं और उसे पचा भी सकता हूं, तो आप इस बात पे बहस नहीं कर सकते, उसका पॉइंट भी सही होगा। पर अगर हम सामान्य जीवनचर्या को और इतिहास को देखते हुए माने तो शाकाहारी भोजन को अच्छा एक तरह से इसलिए मान लिया गया है क्योंकि उसे पचाना आसान होता है। हालांकि शाकाहारी भोजन भी आज कई तरह का हो गया है। लोग अंडा खाते हैं और अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं, या शाकाहारी में भी फिर ये डिबेट आ जाती है कि आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं या अधिक तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। इसके साथ ही एक और पॉइंट आ जाता है हिंदुत्व का सर्टिफिकेट, जो सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि अगर आपने गौमांस का सेवन किया है या अगर आप गौमांस खाते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। ये भी बहुत सर्टिफिकेट बंटते हैं, कई बार तो ऐसे ही बंट जाते हैं कि अगर आप मांस खाते हैं तो ही आप हिंदू नहीं हैं। इस तरह के रूल रेगुलेशन किसने बनाए हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे विचार में हिंदू होने ना होने का मांस के सेवन या न सेवन से कोई अंतर नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है, हिंदू होने का एक मूल नियम आप एक तरीके से कह सकते हैं, अगर आप कर्मफल के सिद्धांत में मानते हैं, कर्मफल और पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के सिद्धांत में मानते हैं, तो आप हिंदू हैं।
कर्मफल में वो इतना एक व्यापक, वो इतना ग्रे एरिया है कि उसमें सब कुछ सिमट जाता है। कुछ पुराणों में ये मेंशनिंग हो भी सकती है कि गौमांस खाना वर्जित है या न खाएं, या खाएंगे तो इस तरीके का प्रभाव होगा, पर पुराण जो हैं वो मानव रचित हैं, तो उन पर लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। 100 बात की एक बात करें तो गाय को पूजनीय माना गया है। एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य आता है कि हिंदू गाय को लेकर सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात एक और है कि हिंदू गौमांस को लेकर के असहिष्णु नहीं है। यानी कि मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय या कोई हिंदू ही, वामपंथी बहुत, या दक्षिण राज्यों में, उत्तर पूर्व राज्यों में जहां गौमांस का सेवन होता है, हिंदू उसे उस तरह से नहीं देखता कि अगर किसी ने गौमांस का सेवन किया है तो उसके साथ ये करा जाना चाहिए या ये होना चाहिए। जैसा कि कई पंथों में है कि आपने उनके लिखे से इतर कुछ किया तो आपके साथ ये किया जाएगा, ये लिखित है। हिंदू इस चीज को लेकर असहिष्णु नहीं है। हाँ, वो आहत होता है, सोशल मीडिया पे अपना विरोध दर्ज करता है, अपने नेताओं को गाली देगा, राजनीतिक दलों को गाली देगा कि हाँ आपने बीफ की पॉलिटिक्स कर दी है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब एक चर्चा का विषय यह भी आता है कि अधिकतर हिंदू जो उतने ट्रेडिशनलिस्ट या धार्मिक नहीं हैं, जो नॉर्मल मांस का सेवन कर लेते हैं, वो गौमांस क्यों नहीं खाते। इसके लिए हम चलेंगे दूसरे भाग पे, यानी कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट या थोड़ा बहुत कहें तो ऐतिहासिक इसको लेकर के व्यू क्या है। एक प्रश्न है कि क्या हिंदू कभी भी गौमांस नहीं खाता था, तो इस पर मेरा मानना है नहीं। एब्राहमिक लॉजिक से इतर, यानी कि एक सेव से ज्ञान आ गया, या किसी पुस्तक से ज्ञान आ गया, या किसी डिवाइन इंटरवेंशन से ज्ञान आ गया, उससे इतर सोच के देखें, तार्किक परिप्रेक्ष्य में सोच के देखें, तो मनुष्य ने हिट एंड ट्रायल करके चीजें सीखी, उसने खुद इवॉल्व होते हुए चीजें सीखी। तो इस हिसाब से हमें मानना होगा कि उसने सब खाया होगा, हर तरह का मांस खाया होगा, लेकिन वो इवॉल्व हुआ। वो डार्विन वाला, मतलब बंदर से इंसान वाला इवॉल्व नहीं, मानसिक स्तर पे इन्वॉल्व। उसने अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज की, उसने खेती करना सीखा, और जैसे उसने खेती करना सीखा, उसका जानवरों से वहीं से एक रिश्ता कहें या दोस्ती कहें वो प्रारंभ हुई। चाहे फिर वो गाय हो, बैल हो, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, हर तरीके के जानवर से। आप इसको वेस्ट में जाकर के देखेंगे तो यूरोप पर भी कई ऐसे आरोप लगते हैं कि वहां पे यूरोपियंस फेंकी सब कुछ मांस तुम खा लेते हो, कुत्ता नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में वो पेट है, उससे तुम्हें प्यार आ जाता है। तुम्हें सुअर पे, गाय पे, बकरे पे, उस पे प्यार नहीं आता। वो क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि कुत्ता उनके परिवार का भाग है, वो उनके एक परिवार के सदस्य जैसा हो गया है। उसी तरह यूएस में टेक्सास के कुछ राज्य हैं जहां पे घोड़ों को लेकर के लोग बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि जो पुराने यानी कि नेटिव्स थे वो घोड़े चलाया करते थे, और घोड़ों का वहां पे बहुत इतने संवेदनशील है, वहां पे घोड़ों के मृत्यु के बाद उनका प्रॉपर बरियल होता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में गाय को लेकर, या वही है ना, वैश्विक स्तर पे एक जोक बन गया कि इंडियन काउ वर्शिपर्स, ये वो। दुनिया के हर इलाके में ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने जानवर चुने हुए थे, वहां पे भी खेती होती होगी। हाँ, यहां पे एक पॉइंट आ जाता है कि भारतीय या हिंदू उस चीज को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं। अमेरिका में किसान है या दूध का कारोबार करने वाला व्यक्ति है, उसकी गाय मर जाए या एक समय के बाद दुधारू न रहे, तो हो सकता है वो उसको मार करके खा ले। पर भारत में हिंदू ये चीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही बात है, वो चीजों को लेकर संवेदनशील अधिक है। एक बार वो उसके परिवार का हिस्सा बन गई तो केवल वो गाय नहीं, उसके लिए एक गाय का, पूरी गाय कम्युनिटी वो ही पूजनीय बन जाती है। और वही मैंने बताया, एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी है उसका। तो ये एक और चीज आ जाती है जिसके लिए हिंदू संवेदनशील है गाय को लेकर। क्योंकि संवेदनशीलता बढ़ गई और धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी आ गया, तो उत्तर भारत में मूलतः गाय पूजी जाने लगी। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस वीडियो का, जो तीसरा भाग है, वो है राजनीतिकरण, जिसका आज हम रिजल्ट देखते हैं। पूरी बीफ पॉलिटिक्स जो चलती है, कई लोगों का मानना है कि भाजपा ने गाय का राजनीतिकरण किया। आ जाएंगे आपके पास सोशल मीडिया पे बताने बुद्धिजीवी की ये काओ बेल्ट का इन पे आरोप तो लगता ही है कि केवल काओ बेल्ट में जीतते हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम गाय की राजनीति करते हो। नए नए नूब्स हैं जिनको लगता है कि भाजपा ने गाय की पॉलिटिक्स शुरू करी, वो जाने, जाकर के देखें कि गाय और बछड़ा कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह था एक समय पे। असल में गाय की राजनीति अपने फायदे के लिए किसने प्रारंभ की? और केवल कांग्रेस नहीं, गाय की राजनीति या गाय को पॉलिटिकल टूल की तरह प्रयोग करना वो तभी से शुरू हो गया था जब इस्लामिक आक्रांताओं ने युद्ध के समय गायों को आगे रख के हिंदू सेनाओं पर आक्रमण किया। वे जानते थे कि हिंदू इस चीज को लेकर संवेदनशील हैं, वो गाय पर हमला नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। अब उनके लिहाज से देखा जाए तो वो एक स्मार्ट मूव था।
हम हिंदुओं के हिसाब से देखें तो हमारे लिए वो एक हमारी संवेदनशीलता को उन्होंने हमारे ऊपर ही एक हथियार की तरह प्रयोग किया। उसके बाद औपनिवेशिक ताकतों ने भी इसका खूब प्रयोग किया। हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने को गाय सुअर तमाम तरीके के चीज प्रयोग हुए। 1857 की जो क्रांति थी उसका भी मूल कारण यही बना कि बंदूकों में गाय की चर्बियां सुअर की चर्बियां डाली गई, जिसके बाद आर्मी में म्यूटनी हुई, एक विरोध हुआ था। तो ये राजनीति आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पहले से चलती आ रही है। आज सोशल मीडिया है, आज हमें चीजें दिख जाती हैं फौरन तो हमको लगता है कि अरे भाजपा गाय की पॉलिटिक्स कर रही है या यहां इनके राज में गाय को लेकर के लोग संवेदनशील हो गए हैं। असली समस्या तब उत्पन्न होती है जब टारगेटिंग प्रारंभ होती है। विपक्ष और विपक्ष के कुछ कथित नेता, बहुत पहले से, लगभग 10 साल पुरानी आपको स्पीच याद होगी छोटे ओवैसी की कि हम तो गाय खाते हैं, बहुत स्वाद लगती है, स्वाद में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तमाम वहीं से चीजें प्रारंभ हुई। इनको लग रहा था कि ये भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, पर असल में टारगेट हिंदू समुदाय को किया जा रहा था, क्योंकि हिंदू समुदाय की आराध्य है गाय। आपको भाजपा को टारगेट करना है तो नाम लेके टारगेट करिए। अगर आप गाय को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। गौमूत्रा जाइब्स आप बोल रहे हैं, एक आतंकवादी की भाषा आप बोल रहे हो। महुआ मोइत्रा के ट्वीट हैं गौमूत्र पीने वाले ये वो करके। एक कांग्रेस का आपको याद होगा, एक केरल में उन्होंने बीफ पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सड़क पर जानबूझकर गाय काटी, पब्लिकली उन्होंने गाय काटी है। यहां से सारी समस्या प्रारंभ हो जाती है जब आप एक पार्टी को टारगेट करते करते पूरे समुदाय को टारगेट करने लगते हैं। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है मंशा, यानी कि इंटेंट। जैसा कि मैंने कहा, हिंदू असहिष्णु नहीं था गाय को लेकर के। कोई गौमांस खाता है अपने घर में खाए, उत्तर पूर्व में लोग खाते हैं, दक्षिण में खाते हैं, लेकिन जब आप उसका ऐसा भौंडा प्रदर्शन करने लगते हैं तो चीजें समस्या उत्पन्न करने लगती हैं। आपका इंटेंट वहां पे गाय का मांस खाना नहीं है, अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, अपना या डाइट की वजह से आपके क्षेत्र में खाया जाता नहीं। आप ये केवल सिंबॉलिक वे में कर रहे हैं, टारगेट करने के लिए कि देखो क्योंकि तुम गाय को मां मानते हो इसलिए हम उसे सड़क पे काट देंगे। क्या मतलब था ये करने का? आपने किया, बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की, आप अपने पार्टी कार्यालय में करो ना भाई, अपने लोगों को बुलाओ, खिलाओ। नहीं, आपने सड़क पे गाय काटी। ये इसे एक संदेश की तरह देखा जाएगा और इससे आपकी मंशा साफ हो जाती है कि आप घृणा उत्पन्न करना चाहते हैं, आप घृणा फैलाना चाहते हैं। दैट्स हिंदूफोबिया। इसको उदाहरण के रूप में अगर हम लें, मुस्लिम समुदाय सुअर को तुच्छ मानता है, खराब जानवर मानते हैं वो, मतलब खाना तो दूर, वो छूना नाम लेना तक भी उसको वर्जित मानते हैं उस चीज को। क्या आपने आज तक कोई ऐसा केस सुना है कि किसी हिंदू संगठन ने या हिंदुओं ने मुस्लिमों के, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर के वहां पे पोर्क चॉप्स का ठेला लगा लिया या बेकन बेचने लग गए कि अरे हम तो खाते, क्योंकि हिंदू समुदाय में सुअर खाया जाता है, एक मांस की तरह, नॉर्मल मांस की तरह, बकरे की तरह, मुर्गे की तरह सुअर का सेवन होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू या हिंदू समुदाय भी जो ग्रुप्स हैं वो उस तरीके की राजनीति नहीं करते, क्योंकि इसे सीधा सीधा घृणा फैलाना माना जाएगा। उसके उलट आप बहुसंख्यक आबादी को टारगेट करने का मौका नहीं छोड़ रहे। आप सड़क पे भी गाय काट रहे हैं और आप तमाम सोशल मीडिया पे आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नहीं भी खाते होंगे तो आप, एक वामपंथियों का वो चलता है ना कि कूल बनने के लिए मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि देखो मैं खा सकता हूं, वो चीज समस्या पैदा करती है। तभी लोगों में गुस्सा होता है और फिर वो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से निकलता है। गौमांस खाना है, किसी भी तरह का मांस खाना है, कोई भी फूड आइटम खाना, ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकता है, लेकिन उस चीज का भौंडा प्रदर्शन, जब आपको पता है कि एक समुदाय इसको लेकर संवेदनशील है, उसका भौंडा प्रदर्शन टारगेटिंग में गिना जाएगा और फिर उसी तरीके के क्लैश उत्पन्न होंगे जो कि आप अलग अलग समय पर डिबेट देखते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक चीज आ जाती है, वो है लॉ ऑफ लैंड। भारत के कई राज्यों में बीफ बैन है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई राज्यों में खाया जाता है, केरल में खाया जाता है, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में खाया जाता है। तो देखा जाए तो हिंदू तो आपको मना कर नहीं सकता खाने के लिए, आप खाइए। जिन राज्यों में खाया जा रहा है, सरकार अलाउ कर रही है, आप खाइए। जिन राज्यों में बैन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों ने बैन किया है, आपको लॉ ऑफ लैंड मानना पड़ेगा। तो जिन राज्यों में खाया जाता है वहां पे आप खाते हुए या उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए या कूल बनने के लिए भी इस चीज का भौंडा प्रदर्शन करेंगे, जस्ट टू प्रोवोक अ कम्युनिटी, जस्ट टू प्रोवोक अ ग्रुप, तब आपको रिटेलिएशन झेलना पड़ेगा। फिर वो सोशल मीडिया पे आए या जैसे भी आए, उसके बाद आप विक्टिम नहीं बन सकते कि अरे तुम जानवर को लेकर इतना संवेदनशील हो रहे हो, मतलब इंसान की जान की कीमत नहीं है, जानवर की जान की। आप भी तो उसे प्रोवोक करने के लिए बोल रहे हैं ना,
आप भी उसको मांस की तरह नहीं ले रहे हैं, एक बकरे के मांस की तरह या मुर्गे के, आप उसके मांस को उस तरह देख रहे हैं क्योंकि तुम मां मानते हो, क्योंकि तुम्हारी पूजनीय है, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा कि देखो मैं ये खा रहा हूं। तो वो चीज समस्या पैदा करती है और करती रहेगी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। अंत में मैं घूम फिर कर वहीं आऊंगा। लॉ ऑफ लैंड की मैंने बात की, तो लॉ ऑफ लैंड जितना लोगों को मानना है उतना ही नेताओं को भी मानना आवश्यक हो जाता है। नेताओं को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए कि जो जनता है उसमें इस तरीके का संदेश न जाए, वरना फिर वही है, अगले चुनावों में आपको उत्तर मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैं अंत में ये जो पूरा केस था इसको लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि इन्होंने सही किया गलत किया, मैंने शुरू में कहा था। आपको क्या लगता है ये आप अवश्य बताएं। कामिया जानी, ये जो लड़की है इन्फ्लुएंसर है, उसका बयान आपने सुना है, भाजपा ने क्या कहा, उनका ट्वीट ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बीजू जनता दल ने उस पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया था वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आप बताएं कि इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा जानने को मिला हो या मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो बीफ को लेकर के, गाय को लेकर के, इतिहास को लेकर के, वो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो साझा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।